हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईशानवी एंड मॉमी। इंटरनेट पे जो रायता फैल रहा है अभी, वो किसी से नहीं छुपा है, किसी से भी नहीं छुपा है, सभी को पता है। और पहले मैं ये वीडियो नहीं बना रही थी, इवन मेरे हस्बैंड ने मना किया कि नहीं बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम उसका वीडियो बनाओगी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आप व्यूज़ का पार्ट, मतलब उनकी कंट्रोवर्सी का पार्ट बन के व्यूज़ कमाना चाहते हो। तो पर बात एक ये है कि चलिए ठीक है, सभी ऐसा सोच लें कि हम अगर उसका वीडियो बनाएंगे तो फिर लोग कहेंगे व्यूज़ के लिए। यूट्यूब पे अगर हैं तो व्यूज़ के लिए तो है, ये तो सबको पता है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ज्ञान देने के लिए आ रहा है बिना पैसे के या बिना मतलब के, है ना। लेकिन यह है कि इससे पहले भी बहुत मुद्दे हुए हैं, सरिता जेठू वाला भी हुआ था, बहुत चीज़ें हुई थी, लेकिन उसमें नहीं बोले और बहुत से लोग नहीं बोले क्योंकि पता था कि ये मुद्दा है यार, और ये थोड़ी बचकानी चीज़ें हैं कि इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। बट ये जो मैटर आया है, ये मैटर है एक कहीं ना कहीं एक विमन के लिए है। यहाँ पे दो औरतों की बात हो रही है। पहली बात तो जिनको नहीं पता है, मैं पहले उनको थोड़ा सा बता दूं। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं हूँ इटारसी से। आई एम फ्रॉम इटारसी, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम ज़िले के इटारसी शहर से हूँ मैं, जहाँ से नेहा आशीष तिवारी जी भी हैं। और ये उन्हीं का पूरा मैटर है कहीं ना कहीं, उनका और सचिन मनीषा का। तो क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे कमेंट पढ़े नेहा आशीष तिवारी के उसमें कमेंट सेक्शन में कि एमपी के लोग तो होते ही ऐसे हैं, एमपी की लड़कियां होती ही ऐसी हैं जो कि मतलब कि कहीं ना कहीं किसी को फंसाती हैं। इस टाइप के मैंने मैसेज पढ़े तो फिर मुझे थोड़ा सा अलग सा लगा, और मैंने फिर हरिओम से बोला कि चलो वीडियो बनाने दो, कुछ नहीं होता। बोलेंगे ना सब्सक्राइब की व्यूज़ के लिए कर रहा है, ठीक है बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब बिना गलती करे भी लोग बोलते हैं तो फिर बोलने दो। पूरा मैटर ये है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ मैं। नेहा आशीष तिवारी जो कि इटारसी की हैं, अभी भोपाल में रह रही हैं। उनके हस्बैंड की डेथ 5 या 6 साल पहले हुई थी। 5 साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। उनकी एक बच्ची है जिसका नाम ताशी है, और वो इटारसी के हैं, लेकिन वो भोपाल में रह रहे हैं अभी कुछ समय से। उनकी ताशी की उम्र ऑलमोस्ट जहाँ तक 6 या 7 साल हो चुकी है, अभी 6-7 साल की उनकी बच्ची है। जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, जब बच्ची बहुत छोटी थी, तो अभी वो अपने पापा मम्मी और भाई के साथ रहती हैं भोपाल में। उनका जो ससुराल था, जो आशीष तिवारी, जो नाम है नेहा आशीष तिवारी, वो जबलपुर के थे भैया, ठीक है। उसके बाद से वो तब से लेकर अभी तक सिंगल है। उनको आप जो भी कह सकते हो, मैं कोई वर्ड नहीं बोलूँगी, वो सिंगल है, ठीक है। जब से जो दूसरी पार्टी है वो है सचिन मनीषा। सचिन मनीषा को आप ऐसे जान सकते हो, जो सचिन है वो टीचर थे। किस चीज़ के टीचर थे आई डोंट हैव दैट मच आइडिया अबाउट देम, बट वो बिहार सिवान में रहते हैं और वो कोई टीचर थे किसी चीज़ के। और क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स की जब पार्टी होती है तो उसमें जनरली यही होता है कि आपका मिलना, हमसे मिलना, सबसे दोस्ती करना, फिर इनकी पार्टी में सबका मिलना, जैसे किटी पार्टी होती है टाइप से। और क्या होता है, जैसे कि ना नेहा आशीष तिवारी जी को जो रिस्पेक्ट देते हैं लोग, वो ज़्यादातर दीदी के नाम से देते हैं। और कहीं ना कहीं उनके लिए इसलिए ज़्यादा इज्जत है कि वो उन्होंने शादी करी, वो और उनके पति के साथ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, उसके बाद से वो सिंगल है। उनको मतलब ये है कि कई लोग देवी की तरह उनके पैर तक पड़ते हैं, ये तक मैंने देखा कि उनके पैर पड़ते हैं कि दीदी आप कितने महान हो। उनको आयरन लेडी का नाम दिया गया था कि आप एक मजबूत ये हो करके। आप उसको जिस भी तरीके से ले सकते हो, मैं आपको एक सिर्फ समझा रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ। कोई भी चीज़ें जो है इंटरनेट पर मैं बता रही हूँ। उनको बहुत माना जाता है, हमारे भोपाल में इटारसी उनको बहुत मानते हैं कि यार ये लेडी अकेली खड़ी है और अकेली ज़िंदगी गुजार रही, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इनकी पार्टियां होती थी यूट्यूब की तरफ से, जो भी होती थी, कहीं किसी के घर फंक्शन में कुछ में भी तो ये लोग मिला करते थे, ठीक है, तो मिलते थे। क्या हुआ, नेहा आशीष तिवारी ने कुछ टाइम पहले, अराउंड 20 दिन हुए जहाँ तक उनकी भी सगाई हुई है जबलपुर में ही, तो उनकी सगाई हुई सुमित महल से, है ना। सगाई जब हुई तो उस समय है ना, बहुत से यूट्यूबर्स ने ये कहा कि हमें नहीं बुलाया सगाई में, ये नहीं बुलाया, वो नहीं। पर इन लोगों ने ये कहा कि हमने अभी सिर्फ परिवार वाले लोगों को बुलाया है, हम लोग एक पार्टी रखेंगे जिसमें सारे इन्फ्लुएंसर्स आएंगे। उन्होंने ये बात कही नेहा आशीष तिवारी के परिवार वालों ने कि हम रखेंगे इन्फ्लुएंसर पार्टी। अब उसी बीच में आता है एक वीडियो सचिन की तरफ से, जो सचिन मनीषा है, उनके चैनल का नाम है मिस्टर एंड मिसेस मनीषा सचिन राज। इनका एक वीडियो आया सचिन का कि मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली सारी बातें बोल दी, और डायरेक्टली उन्होंने नेहा का नाम भी लिया उसमें कई बार कि नेहा ऐसी है, नेहा वैसी है, और ये वो टेढ़ी मेढ़ी दांत की पता नहीं क्या क्या, मतलब इस तरीके से जो भी उन्होंने बातें कही, उन्होंने नेहा के बारे में बात कही और एक हिंट दे दी कि मेरा अफेयर था नेहा तिवारी से और मैंने अपनी पत्नी मतलब मनीषा को धोखा दिया है। ये उन्होंने कहीं ना कहीं सारी बातें बता दी, ठीक है। और इस वीडियो के बाद जो बवाल मचा है वो बहुत ख़तरनाक वाला बवाल मचा है, क्योंकि सचिन जी ने बोला कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लाइक
बोल नहीं सकती हूँ मैंने, तो फिर वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं नहीं जीऊँगा। मुझसे एक बार नेहा आशीष तिवारी बात करे तभी मैं चुप रहूँगा, नहीं तो मैं और आगे बात कहूँगा, ठीक है। इस बीच में नेहा आशीष तिवारी का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। उनके भाई परसों के दिन लाइव आए थे, उसमें उन्होंने ये बात कन्फ्रंट करी कि हाँ मेरी बहन रिलेशन में थी, उसका उनसे अफेयर था, जो भी था अट्रैक्शन जो भी कह लो, बट वो था। लेकिन जब मेरी बहन की सगाई हो गई तो वाई यू आर कमिंग इन बिटवीन। उन्होंने ये बात कही कि अब तुम बीच में क्यों आ रहे हो, जब मेरी बहन की सगाई हो गई, तुम्हारा था रिलेशन जो था, तुम भी मैरिड हो, अब वो भी सगाई करने जा रही है तो उसको भी अपनी लाइफ में खुश होने दो। लेकिन सचिन का ये कहना है कि नहीं, मुझे धोखा दिया है, मेरा इस्तेमाल किया है। अब चलो ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं मेन कि एक पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे लगता है उससे बहुत से लोग सहमत होंगे, बहुत से लोग सहमत होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 1.5 साल से इनका अफेयर चल रहा है एज़ पर द सचिन का बयान और एज़ पर द नेहा तिवारी के भाई के बयान के अकॉर्डिंग। तो बात ये है कि जैसे मान लो अगर आप दोनों रिलेशन में थे, नेहा तिवारी तो सिंगल है, वो तो मतलब एक तरीके से उनकी बच्ची है और उनके पास उनके पार्टनर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सिंगल है। लेकिन आप सचिन जी, आप मैरिड हैं, आप मैरिड थे, आपकी बीवी है आपके साथ में, उसके बाद भी आप अफेयर कर रहे हो। पहली बात तो ये इलीगल नहीं है, बट इफ़ यू वर इन द रिलेशनशिप, नाउ शी वॉज ट्राइंग टू मूव ऑन, नाउ शी इज़ गोइंग टू एंटर इन टू अ न्यू फेज़। अब आप बीच में आ रहे हो कि इसने मुझे धोखा दिया। अगर ऐसी बात थी तो आप ये बात पहले ही रखते कि नेहा आशीष तिवारी सगाई करने जा रही है, मैं उनको सगाई नहीं करने दूंगा, मुझे वो पसंद है। अगर ऐसी कोई बात थी पहली बात तो आप खुद मैरिड है, आप ये बात नहीं बोल सकते हो। बट एक बात, आपने आज उनकी सगाई तोड़वा दी, आज आपने उनके साथ जो उनके मतलब सगाई तोड़वाने की जो बयान आ रहे हैं सामने कि सगाई टूट गई है, क्योंकि अभय भैया ने भी वाली बात बोली, तिवारी नेहा तिवारी के भाई ने भी वाली बात कही कि सगाई टूट जाए तो हम संभाल लेंगे, इस तरीके से उन्होंने बात कही। तो न्यूज़ में अभी तक यही आ रहा है कि उनकी सगाई टूट रही है, उनकी सगाई अब टूट रही है। आपके पास तो आपकी पत्नी फिर भी हैं, और हमें ये भी पता है भले आज आप डिवोर्स का कितना ही खेल खेल लें, बट ये भी पक्की बात है कि आप लोग डिवोर्स नहीं लेंगे, क्योंकि एक टाइम पे आके रिश्ता क्या होता है ना, एक समझौते की बात बन जाती है। उसमें फिर प्यार व्यार वाली बातें नहीं होती, एक समझौता होता है कि देखो मेरे पास भी पैसा है, आप भी पैसा, हम लोग साथ में रहेंगे तो ही हमारे पास वो बेनिफिट है, तो लेट्स रीस्टार्ट दिस रिलेशन, इसको एंड नहीं करते हैं। ये जनरली होता है। आपकी ज़िंदगी तो बन गई, बट वॉट अबाउट नेहा? एक बात में मैं नेहा जी की गलती कहूँगी, बिल्कुल कहूँगी, भले वो इटारसी की हैं, लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि उनके हर वीडियो में आशीष जी का जिक्र होता है कि आशीष जी मेरे दिल से कभी नहीं जा सकते हैं, वो मेरी रूह में बसे हुए हैं, जो भी बात है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी पत्नी से उनके पति का साथ छूटता है, स्पेशली जब उनके पास एक बच्चा होता है, फिर एक वो याद वाली बात होती है, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो मुझे पता है कि वो कितनी बड़ी बात हो सकती है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। लेकिन आप हर वीडियो में आशीष तिवारी बोल रहे थे और आपका यहाँ पे अफेयर चल रहा है, वो चीज़ गलत है। वो चीज़ मैं गलत मानूंगी कि आप अगर फिर आप 1.5 साल से अगर रिलेशन में थे तो आपको फिर यहाँ पे आशीष 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 नाम नहीं लेना चाहिए था। ये बात मैं मान रही हूँ, यहाँ पे नेहा जी की गलती है, बिल्कुल गलती है। बट फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये है कि शी इज़ सिंगल टिल नाउ। अभी तक वो सिंगल है। अगर उनकी इंगेजमेंट को नकार दिया जाए तो अभी तक वो सिंगल है। अगर वो रिलेशन में थे तो भी वो वेरीफाई होता है कहीं ना कहीं। लेकिन सचिन जी, आप एक रिलेशन में थे, आप शादीशुदा ज़िंदगी में थे। नेहा आशीष तिवारी जी को भी इतना ध्यान रखना चाहिए था कि अगर मुझे रिलेशन में आना है तो मैं किसी सिंगल लड़के के साथ आ जाऊं भले, क्योंकि फिर वो वैलिड होता। बट आपने ऐसे लड़के के साथ रिलेशन में आया जो कि मैरिड है और उनको बेबी नहीं है अभी तक, तो फिर कहीं ना कहीं क्या है, पूरी बात आप पे ऐसी आ गई कि आप उनको बच्चा प्लान नहीं करने दे रहे थे। बल्कि ऐसा नहीं होता है, अगर कोई पति पत्नी चाहे तो किसी की बातों में, और ना वो छोटे बच्चे हैं ना आप छोटे बच्चे हो, ये क्लियर बात है। तो पहली बात तो ये नहीं है कि कोई ने किसी के साथ ज़बरदस्ती करी, ये भी नहीं है। आप लोग अपनी मर्जी से रिलेशन में थे। अब सचिन जी ने इस टाइम पे आके ये बात क्यों रखी, ये क्लियर है कि आपने सगाई कर ली, तो उनको वो चीज़ कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हुई, ये बात क्लियर है। उनको लग रहा आपने उनका फ़ायदा उठाया, जो भी कह लो। बट एट दी एंड बात यही आ रही है कि सचिन जी, अगर आपको ये बात रखनी थी, आप इस बात को रख सकते थे पहले ही कि नेहा मुझे धोखा देने जा रही है, मैं नेहा को पसंद करता हूँ, या वॉट एवर थिंग यू हैव, है ना। अब आप बात करो, अब उनका वहाँ से रिलेशन टूट रहा है। अब सोचो ये चीज़ कितनी ज़्यादा। और आपके कमेंट सेक्शन में मैंने एक बात देखी है कि आपके कमेंट सेक्शन में इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, भैया चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, मनीषा दीदी को संभाल लो, आप संभल जाओ, रिलेशन आपका बच जाएगा। बट वॉट अबाउट नेहा? वॉट अबाउट नेहा? आप खुद सोचो कि नेहा का क्या, उनका रिलेशन भी टूटेगा आगे चल के। उनको जो आयरन लेडी था वो तो गया, आयरन लेडी वैल्यू कुछ भी नहीं है वो तो एक तरीके से। लेकिन आप ये बताओ कि उनकी क्या इज्जत बची? शी इज़ अ मदर, ठीक है, उनकी बच्ची स्कूल जाएगी और
मतलब मैं तो नेहा जी की भी गलती बोलूँगी कि आप पहली बात तो आप सचिन जी के साथ रिलेशन में आए जो इतने ब्लंट हैं, जो इतने बोल्ड हैं, आपको खुद सोचना चाहिए था कि वो बहुत ज़्यादा वोकल हैं अबाउट चीज़ों के बारे में, और आप उनके साथ रिलेशन में आए अगर ये बात सच है, जैसे कि आपने आपके भाई ने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी है, हम तो नहीं बोल रहे। बट ये है कि इसमें दोनों पक्षों की गलती है, लेकिन ये बात सही है कि गलत सिर्फ ठहराया जा रहा है नेहा तिवारी को। नेहा तिवारी बोलूँगी अब मैं, कि उनको गलत ठहराया जा रहा है और उनकी ये गलती है कि वो एक मैरिड इंसान के साथ रिलेशन में आए। सेकंड चीज़, वो हर वीडियो में आशीष जी का नाम लेते थे और वो रिलेशन में है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो दैट आई एम गोइंग टू मूव ऑन नाउ। मतलब मेरे दिल में आशीष जी के लिए जगह है, बट आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। आप ये बात बोल सकते हो इजीली, बट आपने ये नहीं बोली। ये आपकी गलती है। दो, सचिन जी की इतनी गलती है कि उनकी पत्नी होते हुए वो रिलेशन में रहे, मतलब आपके पास है पार्टनर, स्टिल यू आर गोइंग इन टू अ रिलेशनशिप, है ना, और आप थे रिलेशन में, आपका रिलेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अभी वो शादी करने जा रहे हैं, आपको पता ही उनकी शादी दिसंबर में होने वाली है, देन यू आर जंपिंग इनटू दिस टॉपिक लाइक दिस। वो भी इस तरीके से आप इसमें आ रहे हो टॉपिक में, कितना आपका तो रिलेशन बच जाएगा, आप तो शादी में रहेंगे, आपको कल को बच्चे भी होंगे एंड आप सही रहेंगे। लेकिन और आप लोगों ने जो भाई बहन के रिश्ते की जो कही है ना, नेहा दीदी नेहा दीदी नेहा दीदी, सचिन भैया सचिन भैया सचिन भैया, हर एक वीडियो में नेहा दीदी सचिन भैया आप करते थे और आप रिलेशन में थे। आप सोचिए अपने भाई बहन के रिश्ते का क्या वो किया। अगर आज कोई लड़की अपने सगे भाई के अलावा किसी और को भाई बनाए तो कोई भी यही बोलेगा कि भैया कोई भाई बहन कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके से जो आपका सगा भाई है, सगी बहन है, बस वो ही है। बाकी दुनिया का कोई रिश्ता बनाया हुआ रिश्ता कोई काम का नहीं है। मेरा तो ये ओपिनियन है गाइज, और दिस इज़ माय ओपिनियन एंड मेरी नज़रों में मैंने सही बोला है। दोनों की गलती है, ब्लेम सिर्फ नेहा को कर रहे हो। नेहा की भी गलती है क्योंकि हम नेहा को उसी तरीके से जानते हैं कि वो आशीष जी के लिए जी रही हैं अभी तक। उनके बच्चे, मतलब एक उनको इसलिए आयरन लेडी का टैग दिया गया है कि देखो वो अकेली रह रही हैं, और उन्होंने ऐसा किया तो सबका दिल टूटा है। मैं सही बताऊं, सबका दिल टूटा है। कोई नेहा तिवारी को गाली नहीं देना चाहता, सबका दिल टूटा है, इसलिए वो गाली दे रहा है कि यार हमने इसको वो माना था। मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि यार देखो वो लड़की में कितनी हिम्मत है कि अपनी बच्ची को पाल रही, भले माँ बाप के पास रह के चाहे भाई के पास रह के, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे पति कहीं ट्रेनिंग पे 10 दिन चल जाते हैं, हमें लगता है नहीं यार क्या हो गया, नहीं जाना चाहिए था, भले वो पैसा ना मिले लेकिन हमारे साथ रहें। और आप उस चीज़ से, हम आपको वो मानते थे यार कि आप इतनी अच्छी हैं, आप उतनी अच्छी लेडी हैं कि आपने वो किया। लेकिन ठीक है, अफेयर को भी मैं गलत नहीं बोल रही, लेकिन आपने इंसान गलत चूज़ किया, ये मैं कहूँगी। आपने एक ऐसी लड़की के पति के साथ रिलेशन रखा जिसको आप भाभी बोलते थे, ये चीज़ गलत है। दोनों गलत हैं और दिस इज़ गोइंग टू बी एंड सून, बिकॉज ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। ये बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि कई नए इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ को लेके वो सोच रहे हैं कि यार क्या हो रहा है, कहीं डिवोर्स हो रहे हैं, कहीं अफेयर्स हो रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये है कि नए इन्फ्लुएंसर्स के लिए तो ये बहुत बड़ा वो है कि भाई बहुत ही केयरफुली कदम रखें यूट्यूब पे। और यूट्यूब की बात नहीं है, आप रियल लाइफ में भी, आप कहीं भी कुछ भी रिलेशन बनाते हैं, मेक श्योर करें कि आप वो रिश्ता निभाना चाहते हैं तो आप किसी को भाई बोलें, वरना ना बोलें, ये बात सच है। और बस मेरा ये वीडियो तो पहले मैं लाइव आई, फिर मैंने सोचा नहीं यार लाइव पे क्या है ना कि लोग क्या है ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं कहीं ना कहीं कि ना इसको ये बोला वो बोला। मैंने कहा नहीं चलो एक काम करते हैं, एक वीडियो पोस्ट करते हैं। और ये मेरा ओपिनियन था। और मनीषा जी आपकी कोई गलती नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है मनीषा जी मतलब सचिन जी की वाइफ, आपकी कोई गलती नहीं। अगर आपकी जगह हम भी होते तो हम भी वही सब बोलते जो आप बोल रहे हो अभी, हम भी वही बोलते, क्योंकि अपना पति अपने को चीट करे ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। और आपके साथ हैं, आपके साथ पूरा यूट्यूब है, आप भी देख सकते हो, आपके साथ पूरा यूट्यूब है। आप भले एक्शन नहीं ले रहे हो लेकिन आपके बदले पूरा यूट्यूब आपके साथ खड़ा हुआ है कि नहीं मनीषा सही है। और मनीषा जी सच में बहुत भोले हैं, ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ। शी इज़ वेरी मच इनोसेंट, उनकी एज भी बहुत कम है, मुझसे ही बहुत छोटी है वो अभी। तो आपके सब साथ हैं, लेकिन ये है कि आपके पति की गलती है। और आप उन लेडी को गलत बोल रहे थे, उनकी गलती है लेकिन आपके पति की भी इक्वली गलती है। वो छोटे बेबी नहीं है ना, वो छोटे बच्चे। आप बोल रहे थे मेरे पति वशीकरण कर लिया, वशीकरण कोई किसी को वशीकरण कर सकता है ऐसे? आपके पति इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं, मतलब इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो वशीकरण में आ जाएंगे क्या? नॉट पॉसिबल। ये सब बातें बोलने की होती हैं। आप अपना रिलेशन बचाइए, बट किसी और लेडी को गलत मत बोलिए। सामने वाली लेडी ने, वो सिंगल थी इसलिए वो रिलेशन में आई, मैं उस चीज़ पर बहुत जस्टिफाई नहीं करूँगी। आई ऑलरेडी सेड एवरीथिंग इन माई वीडियो। मेरा ये ओपिनियन था, आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, नेहा जी इटारसी से, इसलिए मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि लोग एमपी के लोगों को गलत बोल रहे हैं जो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। हर व्यक्ति एक नहीं होता, जैसे ये 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है वैसे हर व्यक्ति एक नहीं होता है। बस मेरा ये ओपिनियन था गाइज़। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और
अगर आपको अभी भी नहीं पता इस कंट्रोवर्सी के बारे में तो एक बार आप नेहा लिख दीजिए यूट्यूब पे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दैट्स इट, बाय गाइज़।